गौथम सिटी एक ऐसा शहर जहां अमीर लोग हमेशा गरीबों को अपना गुलाम समझते और उनसे नफरत करते। इसी शहर में रहने वाला एक जहनी परेशान आम सा इंसान जिसे हालात ने जोकर से कातिल बना दिया। आइए जानते हैं कैसे एक आम आदमी को जुर्म की दुनिया में धकेलने पर मजबूर किया गया। गौथम सिटी में रहने वाला एक ऐसा शख्स जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट तो बिखेरता था, लेकिन अंदर से एक टूटा हुआ और हारा हुआ इंसान। आर्थर अपनी माँ के साथ गौथम सिटी में रहा करता था। आर्थर एक कॉमेडियन बनना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि आर्थर एक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए रोड पर साइन बोर्ड लेकर खड़ा होता है। अचानक कुछ शरारती लड़के आते हैं और उसका साइन बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं। आर्थर उनके पीछे भागता है। वो उसका साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारकर उसे गिरा देते हैं और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। आर्थर को बहुत दुख होता है और अपने बॉस को जाकर सारा किस्सा सुनाता है, लेकिन उसका बॉस उसे डांट देता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें इस काम की सैलरी भी नहीं दी जाएगी। आर्थर वहां से भी उदास वापिस अपने घर की तरफ लौट जाता है। फिर हम देखते हैं कि आर्थर अपने घर में डांस करता है और उसकी बॉडी बहुत कमजोर होती है। अगले दिन आर्थर अपने एक दोस्त से मिलता है और कल होने वाला सारा मामला उसे बताता है। आर्थर का दोस्त उसे कहता है, यार ये ठीक नहीं हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। ये कहकर वो आर्थर को एक हथियार दे देता है और कहता है, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारे काम आएगी। आर्थर एक बस में सफर करता है और उसके सामने एक बच्चा बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन उस बच्चे की माँ आर्थर को कहती है, दूर हटो, हमें परेशान मत करो। लेकिन इस बात पर आर्थर हंसने लगता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि आर्थर को सीरियस साइकोलॉजिकल इशू होता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। आर्थर उस बच्चे की माँ को एक कार्ड देता है जिसपे उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ लिखा होता है। आर्थर एक गरीब था और गवर्नमेंट के बनाए हुए मेडिकल स्टोर से अपनी दवाई लेता था। आर्थर अपनी डॉक्टर के पास जाता है। वो उसे कहती है, अपनी डायरी दिखाओ, तुम क्या क्या लिखते हो। उसमें लिखा होता है कि मैं इस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। आर्थर अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम्हें थॉमस की तरफ से कोई लेटर मिला। आर्थर कहता है, नहीं, थॉमस इस मूवी में एक बहुत अमीर बिजनेसमैन दिखाया गया है। आर्थर की माँ उसे कहती है कि अगर थॉमस को हमारी हालत का पता चला तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। अगले दिन आर्थर को अपने घर वापसी पे एक औरत मिलती है जिसके साथ एक बच्ची भी होती है। आर्थर अपने घर आता है। उसकी माँ उसे फिर पूछती है कि तुम्हें थॉमस का कुछ पता चला। आर्थर अपनी माँ को कहता है कि वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो लड़की आर्थर के घर आती है और उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों करते हो, जिस पर आर्थर उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आर्थर के इस जवाब पर वो लड़की मुस्कुरा देती है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। आर्थर को एक और जगह से जोकर की ऑफर आती है। वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है। आर्थर जब डांस कर रहा होता है तो उसकी जेब से अपने दोस्त का दिया हुआ हथियार गिर जाता है। सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरान हो जाता है कि इसकी जेब में हथियार क्या कर रहा है। ये बात फैल जाती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि ये टॉय गन है। उसका बॉस कहता है कि मुझे तुम्हारे दोस्त ने बताया है कि यह हथियार तुम्हें उसने दिया है। आर्थर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि आर्थर ट्रेन में सफर करता है और उस ट्रेन में कुछ बिजनेसमैन एक लड़की को छेड़ रहे। आर्थर को यहाँ अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने, वो लोग समझते हैं कि आर्थर उन पर हंस रहा है। वो तीनों उसे बहुत मारते हैं। आर्थर उन्हें प्रॉब्लम बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। आर्थर को इन तीनों पर गुस्सा आता है और अपनी गन निकाल कर इन्हें शूट कर देता है। आर्थर ये सोचकर भाग जाता है कि उसने 3 लोगों का कत्ल कर दिया और खुद को एक वॉशरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा था, फिर अचानक वो डांस करने लगता है जैसे उसको अब कोई पछतावा नहीं और काफी सुकून में था। आर्थर घर आता है और एक न्यूज में देखता है कि जो लोग कत्ल हुए हैं वो थॉमस के आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा। लेकिन यहाँ गरीब लोग उन तीनों की मौत का अफसोस करने की बजाय जोकर का साथ दे रहे होते हैं और जोकर के रूप में स्ट्राइक कर रहे होते हैं। आर्थर अपनी डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसे कहती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और अब मैं तुम्हारा फ्री इलाज नहीं कर सकती। आर्थर एक दुख भरी मुस्कुराहट के साथ उठकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं आर्थर एक कॉमेडी शो में जाता है और लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन परेशानी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आर्थर को जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। वो घर आकर अपनी माँ के सामने डांस करता है। उसकी माँ कहती है, ये लेटर थॉमस को पोस्ट कर दो। आर्थर लेटर पढ़ लेता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आर्थर अपनी माँ से पूछता है, उन्होंने उससे ये सब क्यों छुपाया। उसकी माँ उसे कहती है कि उसने ये सब जानबूझकर
जानकर नहीं। थॉमस और वो एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर था। हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। आर्थर थॉमस से मिलने निकल पड़ता है और उसके घर के पीछे जाता है। वहाँ थॉमस का बेटा खड़ा होता है। आर्थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे थॉमस का बटलर आ जाता है और आर्थर को जाने के लिए कहता है। आर्थर उसे कहता है कि मैं थॉमस से मिलने आया हूँ, उसे कुछ बताना है। मेरी माँ ने थॉमस के पास 30 साल काम किया और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जिस पर बटलर उसे कहता है, तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है। तुम लोगों ने ये कहानी खुद बनाई है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ये सुनकर आर्थर को बहुत बुरा लगता है। वो बटलर का गला दबाकर उसे कत्ल करने की कोशिश करता है। आर्थर जब घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को कोई अटैक आया है और उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। आर्थर जब बाहर बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और उससे पूछते हैं कि ट्रेन में जो उस दिन मर्डर हुए, क्या वो उसके बारे में कुछ जानता है। आर्थर कहता है, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। फिर आर्थर को पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी माँ से भी यही सवाल पूछे थे, जिसकी वजह से उसकी माँ को अटैक हुआ। वो अपनी माँ के पास आ जाता है और वहीं पर उसकी दोस्त भी बैठी होती है। तभी टीवी पर एक शो चलता है और आर्थर का वही फेवरेट कॉमेडियन जिसे आर्थर पसंद किया करता था, वो काफी शौक से उसका शो देखने लगता है, लेकिन देखते देखते उसका अपना चेहरा टीवी पर दिखाई देता है। बेसिकली उसका फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा था। जब आर्थर को कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी, ये देखकर आर्थर काफी टूट जाता है कि मेरा आइडियल ही मुझ पर हंस रहा है। आर्थर घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि शहर के हालात बहुत खराब हैं। गरीब लोग जोकर का मास्क पहने सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं और सब थॉमस के बहुत खिलाफ हैं। आर्थर ये देखकर बहुत खुश होता है कि वो सब जोकर बने हुए हैं। आर्थर को महसूस होता है कि पहली बार उसकी किसी ने तारीफ की है। जहाँ लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। वहाँ अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी था। स्ट्राइक को रोकने पुलिस आ जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। हर तरफ भाग दौड़ मच जाती है। उसका फायदा उठाकर आर्थर अंदर चला जाता है। वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है और थॉमस से कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप दोनों साथ रहा करते थे। थॉमस उसे कहता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और आर्थर को जोरदार मुक्का मारता है। आर्थर की नाक से खून बहने लगता है और वो घर चला जाता है। कुछ देर बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो उससे कुछ पूछताछ करना चाहते थे। उसे ये भी पता चलता है कि उसके फेवरेट कॉमेडियन ने उसे शो में बुलाया है। उसने आर्थर के क्लिप्स अपने शो में चलाए थे और पब्लिक ने बहुत पसंद किया था। आर्थर तैयार होकर शो के लिए निकल जाता है। फिर उसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि उसकी माँ पागल है। वो उस हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था और अपनी माँ की फाइल चुराकर भाग जाता है। उसमें लिखा होता है कि आर्थर की माँ का किसी के साथ रिलेशन था और वो उसे बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज करता था और इसी तरह आर्थर के सर पर भी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो आज इस बीमारी का शिकार है। आर्थर वहां से सीधा अपनी दोस्त के पास जाता है। फिर उसे पता चलता है कि वो तो थी ही नहीं, वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में थी और उसे उसके विजन्स आया करते थे। आर्थर बहुत परेशान हो जाता है और हॉस्पिटल जाकर तकिए से अपनी माँ का मर्डर कर देता है। घर आकर देखता है तो एक पिक्चर पर लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। ये थॉमस ने लिखा था और वो पिक्चर उसकी माँ की थी। वो अपना जोकर का मेकअप करने लगता है और काफी दुखी होता है। तभी वहां पर उसका दोस्त आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ के मर्डर और जो ट्रेन में मर्डर हुए उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। आर्थर को लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम करने आए हैं और वो अपने दोस्त को भी कत्ल कर देता है। वो शो में जाने की तैयारी करता है और बहुत खुश होता है। वो जाते हुए रास्ते में डांस करता है। अचानक पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो भाग जाता है। आर्थर भागते भागते ट्रेन में घुस जाता है। उस ट्रेन में सब जोकर होते हैं। उनका फायदा उठाकर वो वहां से निकल जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में पहुंच जाता है। उसका फेवरेट कॉमेडियन उससे पूछता है, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हो? आर्थर उसे मना करता है कि मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, मैं बस एक जोकर हूँ। लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस आर्थर को देखकर काफी खुश होती है। आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उससे सवाल पूछता है कि तुम जोकर बनकर क्यों आए हो? आर्थर उसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और लोगों में भी खुशियां बांटना चाहता था। आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उससे सवाल पूछता है कि तुम जोकर बनकर क्यों आए हो? आर्थर उसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और लोगों को भी खुशियां बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे इस गेटअप में पसंद किया तो मैंने सोचा मैं जोकर बनकर ही आ जाऊं। वो इस लाइव शो में सबके सामने ये बात मान जाता है कि ट्रेन में मर्डर उसने किए थे। आर्थर कहता है कि अब तक कितने गरीब मारे गए, अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से मारा, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस किया, किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ
खिलाफ आवाज उठाई, किसी ने उन गरीब लोगों को याद किया तो बताएं। और अगर मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? क्या सब इंसान बराबर नहीं होते, या अमीर लोगों में कोई खास बात होती है? वो कहता है कि माशरा बहुत खराब हो गया है, लोग सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहम दिली नहीं, तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी, इसलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन कहता है, ऐसी बात नहीं, तुम गलत कह रहे हो। आर्थर को गुस्सा आता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, लोगों को सच क्यों नहीं बताते। अचानक आर्थर गन निकालकर अपने फेवरेट कॉमेडियन को शूट कर देता है। लोग घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आर्थर को किसी का डर नहीं होता और वो मुस्कुरा रहा होता है। पुलिस आर्थर को अरेस्ट कर लेती है और उसे गाड़ी में बिठाकर दूर ले जाने लगती है, लेकिन अचानक एक एम्बुलेंस आकर पुलिस कार को टक्कर मारती है और कार उलट जाती है और वो लोग आर्थर को निकाल लेते हैं। आर्थर उसी कार पर खड़ा होकर अपने फैंस को देखने लगता है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है। वो उसी खून से अपने चेहरे पर स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। इनफैक्ट ये एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे ढेर सारा गम और तकलीफ थी। आर्थर यहाँ बहुत खुश होता है कि सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर हम थॉमस को देखते हैं कि वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ शहर छोड़कर भागने लगता है, लेकिन तभी एक जोकर उन्हें देख लेता है और थॉमस और उसकी वाइफ को शूट कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और आर्थर हमें एक साइकियाट्रिस्ट के सामने बैठा दिखाई देता है। वो उसे कहती है कि तुम बिला वजह क्यों हंसते हो। आर्थर उसे कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझेंगी। वो ये कहकर बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके पाँव के नीचे खून लगा होता है। दोस्तों, इस मूवी में बताया गया है कि एक सीधा साधा इंसान एक कातिल में कैसे बदल गया। इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है।